हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा हमने पहले पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कक्षा छठी में भी सर्वनाम पढ़ा था, लेकिन सर्वनाम के हमने दो ही प्रकार पढ़े थे। अब कक्षा सातवीं में सर्वनाम के हम पूरे 6 प्रकार पढ़ लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारी जो बुक है व्याकरण की वो निकालो। उसमें पेज नंबर 10, पाठ 3, सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। और तुमने सीखा था कक्षा छठी में कि संज्ञा की प्लेस पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। विभाग अ और विभाग ब। तो इन वाक्यों को हम पढ़ेंगे। अब विभाग अ में पहला वाक्य दिया गया है, मामा जी परेशान हो उठे। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो यहाँ पर मामा जी 2 बार प्रयोग किया गया। मामा जी, मामा जी, मामा जी परेशान हो उठे, मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। अब हम देखेंगे विभाग ब में। यहाँ क्या लिखा है, मामा जी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। तो यहाँ पर 2 बार मामा जी नहीं लिखा है, दूसरी बार मामा जी के प्लेस पर क्या लिखा गया, उन्हें। इसके बाद विभाग अ दूसरा वाक्य, एक राजा था, राजा बहुत ही कंजूस था। तो यहाँ भी इस वाक्य में राजा शब्द 2 बार प्रयोग किया गया। विभाग ब में एक राजा था, वह बहुत ही कंजूस था। यहाँ पर दूसरी बार राजा का प्रयोग नहीं किया गया, राजा की प्लेस पर क्या लिखा गया, वह। अब तीसरा वाक्य, सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। सेठ ने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। यानी 2 बार सेठ सेठ कहा गया। सेठ ने अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ और सेठ ने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। अब विभाग ब में, सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ, उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। यहाँ दूसरी बार सेठ नहीं लिखा, उसकी प्लेस पर क्या लिख दिया, उसने। अब चौथा वाक्य, भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। अब विभाग ब में भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। तो यहाँ पर भारत की जगह पर क्या लिख दिया, वह। अब हम आगे पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों के विभाग अ में रेखांकित शब्द मामा जी, राजा, सेठ और भारत संज्ञा हैं। यानी ये सारे शब्द क्या हैं, संज्ञा। ये संज्ञाएं एक ही वाक्य में 2 बार प्रयोग की गई हैं। वाक्य में एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग खटकता है। यानी कि कोई हम वाक्य पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, उसमें अगर किसी शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। विभाग अ में दूसरी बार प्रयुक्त इन संज्ञाओं के स्थान पर विभाग ब में उन्हें, वह, उसने और वह शब्द आए हैं। इनके कारण एक ही संज्ञा का 2 बार प्रयोग नहीं करना पड़ा और वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विभाग ब में प्रयुक्त उन्हें, वह, उसने और वह शब्द सर्वनाम हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम की
परिभाषा। परिभाषा यानी क्या? डेफिनेशन। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, यानी संज्ञा जो वर्ड्स हैं, जो संज्ञा शब्द हैं, उनकी प्लेस पर जो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति यानी क्या? रिपीट होना, यानी कि संज्ञा शब्दों को रिपीट होने से रोकते हैं। अब हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद यानी प्रकार। तो यहाँ हमने देखा कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कक्षा 6 में पढ़ा था हमने, है ना। इसके बाद दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और पांचवा, निजवाचक सर्वनाम। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। पहला, अब हम देखेंगे पहला प्रकार, पहला भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो बोलने वाला है, फर्स्ट पर्सन, वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, सुनने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बात की जाती है, किसी के बारे में हम बात करें तो वो कौन है? थर्ड पर्सन। तो इनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क, बोलने वाला अपने लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेगा? मैं, मुझे, हम, हमें, है ना। यानी कि अगर एक है तो वो मैं बोलेगा कि मैंने ये काम किया, मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। और अगर एक से ज़्यादा है तो हम या हमें। ख, सुनने वाले, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बातें सुन रहा है, तो उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है? कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है? तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। यानी छोटे हैं हमसे तो, या बराबर वाले हैं, छोटे हैं तो तू, तुम, तुमको, तुमसे, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और जो लोग हमसे बड़े होते हैं उनके लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग, जिसके विषय में बात की जाए, वह, वे, यह, ये, उसे, उससे, उन्हें, उनको, उनके लिए, तो इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी। तो इस वाक्य में आप शब्द को अंडरलाइन किया है। तो आप शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। तो इस वाक्य में हम शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा, तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए। तो तुमने शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ आप, हम और तुम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम हैं। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष यानी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे।
पहले वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। आप सर्वनाम का प्रयोग किया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट लाइन। दूसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। अब तीसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। वक्ता, श्रोता, वक्ता यानी कौन? बोलने वाला। श्रोता यानी सुनने वाला। वक्ता, श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम सीखेंगे दूसरा प्रकार, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है निश्चय यानी निश्चित रूप से जिस बात को कहा जाए, जिसमें कोई डाउट ना हो। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। बोध होता है यानी क्या? पता चलता है। बोध होना यानी पता चलना। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए हैं। पहला, यह पूर्णिमा की रात थी, यानी कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से कहा गया है कि यह पूर्णिमा की रात थी। तो इस वाक्य में यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, तुम्हारा कोट वह है, यानी कि वह उसका ही कोट है, ऐसे बताया गया कि तुम्हारा कोट वह है, तो वह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य, ये रोने वाले बच्चे हैं, तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ यह, वह और ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक में अ लग गया, यानी कि जो निश्चित नहीं है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि निश्चित नहीं होता है, डाउट रहता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं 3। पहला, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। इस वाक्य में कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कौन कर सकता है वो पता नहीं है। कोई मतलब कोई भी हो सकता है उन लोगों में से। दूसरा, किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई भी देखनी चाहिए, यानी कि इस वाक्य में किसी शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के बारे में, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं कहा गया। तीसरा, माँ कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। अब क्या खाने को दो वो नाम नहीं बताया, कुछ खाने को दो, कुछ भी दो, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद चौथा प्रकार, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न यानी क्वेश्चन। जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मुन्ना क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? अब यहाँ पर इस वाक्य में क्या शब्द? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि क्या
उसका जब हम आंसर ढूंढेंगे तो उसका आंसर कुछ खिलौना हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है जो संज्ञा होगी। और संज्ञा की प्लेस पर क्या आया है? क्या। दूसरा वाक्य, बाहर कौन है? तो कौन कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई आदमी, कोई औरत, कोई तो होगा, तो वो संज्ञा होगा। वो संज्ञा की प्लेस पर क्या आया है? कौन। उसके लिए हमने कौन सा शब्द प्रयोग में लाया? कौन। तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा, कांच किसने तोड़ा? तो इस वाक्य में किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ क्या, कौन और किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद पांचवा प्रकार, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब है अपना, खुद का। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहला वाक्य, मैं अपने आप खाना ले लूँगा, यानी खुद ले लूँगा। तो यहाँ पर आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद छठा प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी रिलेशन। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। अगर हम सिर्फ इतने वाक्य पढ़ें, जो जीतेगा, तो वो इनकम्प्लीट लगता है। उसे इनाम मिलेगा जब हम ये बोलेंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। यानी कि जो जीतेगा, जो उसे के बिना इनकम्प्लीट है। जो और उसे का संबंध है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, है ना। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। तो जो और उसे में संबंध है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तो जो और वह। तीसरा, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी और वैसी। यहाँ जो और उसे, जो और वह तथा जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब नेक्स्ट पेज। इस पेज पर स्वाध्याय दिया गया है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, 2 मैंने करके दिखाए हैं, वैसे तुमने सारे कंप्लीट करने हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। पहला वाक्य है, मामा जी परेशान हो गए। मामा जी को ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। तो यहाँ 2 बार मामा जी आया है वाक्य में। आंसर लिखते समय हमें 2 बार मामा जी नहीं लिखना है। सेकंड टाइम जो मामा जी आएगा उसके प्लेस पर सर्वनाम लिखना है। यहाँ मैंने उत्तर लिखकर दिखाया, मामा जी परेशान हो गए, उनको ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। तो यहाँ मामा जी की प्लेस पर क्या आ गया? उनको ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। हम उन्हें भी लिख सकते हैं, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। दूसरा वाक्य, सुनील रो रहा है, सुनील अपनी माँ का कहना नहीं मानता। तो यहाँ पर 2 बार सुनील का उपयोग ही हुआ है। तो हम उत्तर लिखते समय एक ही बार सुनील लिखेंगे, दूसरी बार सर्वनाम लिखेंगे। सुनील रो रहा है, वह अपनी माँ का कहना नहीं मानता। तो जैसे ये 2 मैंने दिखाए करके, वैसे तुमने ये 8 के 8 कंप्लीट करने हैं। जहाँ 2 बार संज्ञा आई है तो सेकंड टाइम हमने सर्वनाम लिखना है उसकी प्लेस पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांट कर लिखो। यहाँ पर 10 वाक्य दिए हैं।
इन वाक्यों में सर्वनाम शब्द कौन से हैं वो छांटने हैं और यहाँ सामने जो प्लेस दी गई है वहाँ लिखने हैं। 2 मैंने लिखकर दिखाए हैं, तो वैसे ही तुमने सारे लिखने हैं। सर्वनाम छांट कर भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए हैं। तुम्हें सिर्फ इन सर्वनामों को वहाँ सामने जो प्लेस दी है वहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने पहले वाक्य में से और दूसरे वाक्यों में से लिखा है, वैसे तुमने 10 के 10 कंप्लीट करने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उनके नाम लिखो। यानी कि यहाँ पर ये जो वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर हमें सर्वनाम छांटना भी है, यानी ढूंढना भी है। छांटना मतलब ढूंढना, और उसका प्रकार भी लिखना है। यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने बता दिए करके, वैसे तुमने सब कंप्लीट करने हैं। पहला वाक्य है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। तो पहले वाक्य में हमें शब्द क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से लिखना है। सर्वनाम में हम लिखेंगे हमें और नाम लिखेंगे पुरुषवाचक। इसके बाद दूसरा वाक्य, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। इस वाक्य में 3 सर्वनाम शब्द हैं, कोई, कुछ, वह। तो हम ये सब लिखेंगे। यहाँ पर 3 प्लेस दी हैं, कोई, कुछ, वह। कोई कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। कुछ अनिश्चयवाचक, वह निश्चयवाचक। अब नेक्स्ट पेज। तीसरा वाक्य, यह पूर्णिमा की रात है। तो इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा, तुम घबराओ मत, नीलू, टीनू, मीनू अभी आ जाएंगे। इस वाक्य में तुम सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। छठा वाक्य, मेरा अब क्या होगा? मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम। सातवां, गरीबों की सेवा में मुझे सुख मिलता है। गरीबों की सेवा में मुझे सुख मिलता है। इस वाक्य में मुझे शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। आठवां, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो और वह, तो जो और वह क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद ये तुमने सब कंप्लीट करना है, यहाँ जो प्लेस दी गई है इधर। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, कोष्ठक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण करो। अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं और 10 वाक्य दिए हैं, ब्लैंक दिया है। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द किस में फिट होगा? कौन सा शब्द कहाँ सही अच्छा लगता है, सही बैठता है? तो वैसे तुमने यहाँ से देखकर इन सब में फिल करना है और कंप्लीट करना है। ये स्वाध्याय तुमने पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो हमने आज सर्वनाम के प्रकार पढ़े हैं, 6 प्रकार, उनको बार बार पढ़कर सर्वनाम का तुमने अभ्यास करना है। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा सर्वनाम वाक्य में दिया गया, कौन सा सर्वनाम है और वो सर्वनाम का प्रकार क्या है। ये सब तुमने सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।